गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का चल रहे थे और हम सब ने 11 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब ब्रह्म प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ब्रह्म प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। हम पहले भी बोले हैं कि प्रश्न को समझे फिर अपने आप आंसर पाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। आकृति ओवी केंद्र में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाता है। एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। तो एक वृत्त का जैसे दूसरा फिगर बनाते हैं तो समझ में आएगा। अगर ये ऐसा फिगर है, ठीक है, ये लो, और एक यहाँ से ऐसे मिला दिया। अगर ई लाइन को हम इरेज कर रहे हैं, नाम रख दो ओ बी ए सी। अगर इसको हटा देते तो देखो तो एक चतुर्थांश लग रहा है वृत्त का। अगर इसको पूरा ऐसे से घेरेंगे तो एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखो एक वृत्त बन गया। तो एक वृत्त का क्या है, चौथा भाग है। तो या तो फिर ठिट्टा बनाएंगे त्रिज्यखंड जैसा, न ठिट्टा 90 डिग्री लेंगे, ठिट्टा बटा 360 पाई और स्क्वायर, या सीधे इसका निकालेंगे। तो वो कह रहा है किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ओ ए सी बी, पूरा ये पूरा का क्षेत्रफल। तो हम इसका पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़े सॉल्यूशन। एक बटा 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हो गया 1/4 पाई का वैल्यू 22/7। और त्रिज्या दिया हुआ इसका, इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना है, 3.5। तो 7/2 गुना 7/2, 3.5 को ऐसे कर दिया बच्चों। 7 से कैंसिल हो गया। अब 2 बार में 11 बार में 11 7 77, 2 4 2 8, ये पूरा का आ गया। अब इसी में लाइन खींच दें तो एक त्रिभुज बच गया। तो ये पूरा जो आया है ये पूरा आ गया। अगर इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा। पूरा तो पूरा आ गया, इसी में एक लाइन खींच दिया ऐसे। अब इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा ये वाला भाग। तो कितना है, त्रिभुज है। इसका ओडी दिया हुआ है, ओ से डी। हाइट दिया हुआ है 2, हाइट 2 है। इसका बेस कितना होगा, तो देखिए ये क्या लग रहा है ये। अब इसको हम मिटा के ऐसे ऐसे करेंगे तो देखो लग रहा है ये त्रिज्या। तो ये आधे ना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या है, 7/2। मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो 3.5 ही बेस होगा। ये है ना त्रिज्या। एक तरफ देखो ये हटा दो तो ये भी वृत्त का त्रिज्या है, ये भी वृत्त का त्रिज्या है। अब अगर आप खींच देते त्रिभुज तो ये क्या हो गया, आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, वृत्त का त्रिज्या। अगर ये मिटाते तो देखो वृत्त का त्रिज्या बन रहा है, पूरा गोल करते हैं तो 7/2 और ऊंचाई कितना बच्चों, 2। 2 2 कैंसिल, 60/2। तो मेन हमको क्या निकालना है, किसका क्षेत्रफल, ओ ए सी बी। ओ ए सी बी का क्षेत्रफल तो बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का। ये देखो हटा दिए तो ये पूरा चतुर्थांश, फिर जोड़ दिया, ये त्रिभुज हटा देंगे तो ये वाला पार्ट का आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल
और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 7/2। अब एलसीएम लो तो 8, 77, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 17 में से 8 गया तो 9, 6 में से 2 गया तो 4, 49/8 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चों, इस पार्ट का भाग हो गया 49/8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये 12 नंबर के जैसा ही है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये 12 जैसा ही है नंबर में। तो देखिए कह रहा है आकृति एक चतुर्थांश है, ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है, एक वर्ग है। यही देखिए ओ ए बी सी एक वर्ग भी है और ओ ए 20 सेंटीमीटर। ये बच्चों 20 सेंटीमीटर, इसका एक फिगर अब बनाते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अब ये फिगर ऐसे इसको बनाते हैं, देखो एक वृत्त का चतुर्थांश है। अगर ये वृत्त को ऐसे खींचा जाए तो, इसको भी ऐसे खींचा जाए तो, या तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएं 90 डिग्री का 360 बटा, या एक वृत्त का क्षेत्रफल 1/4। आपको दिया हुआ बच्चों कितना, ओ ए 20 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या ओ ए, तो देखिए ओ से ए, तो ओ से ए क्या है, एक वृत्त का त्रिज्या जैसा है। तो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका पहले हमको त्रिज्या निकालना होगा। क्या निकालेगा, त्रिज्या। अगर ये हम देखो इरेज कर दिए तो ये ऐसे बन गया, समझ गए। अब यही लाइन को ऐसे खींच दिया तो एक वर्ग बन गया। तो क्या यहाँ से हम एक विकर्ण निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो ये विकर्ण क्या कहला जाएगा, देखो ये क्या कहला जाएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और एक वर्ग बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक वर्ग बनाना है, इसे मिटा देते हैं ऐसे ऐसे। अब देखिए बच्चों, अगर इसको एक वर्ग बना दिए, ठीक है वर्ग बन गया, यही ना आपका हो गया। अगर ये हटा देते तो देखो तो एक त्रिज्या है वृत्तखंड का, त्रिज्या तो पहले ये वर्ग है और ये बच्चों वर्ग का भुजा दिया हुआ है। तो वर्ग के भुजा से ये 20 है, ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता होता है कि वर्ग के भुजा आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 20, और ये भी 20। अगर इसको हम बी मानते हैं, इसको पी, तो एच बराबर पढ़े थे तो नाम रख देते ओ ए पी बी, फिगर समझ गए होंगे क्यू। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये अगर 20 है और ये 20 है तो एच निकाले, एच हो जाएगा क्या, एक चतुर्थांश वृत्त का त्रिज्या। तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट। तो पी भी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 इक्वल टू अंडर रूट 800। 800 का वर्गमूल निकाले तो 800 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो देखते हैं 800 का ना वर्गमूल निकालते हैं, ना होता तो इसको क्या करें, एलसीएम ले ले। तो 2 400 200 100 2 50 25 5 5। अब बच्चों लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, 4 1 5 और 2 5। इसमें एक होता है बच्चों वर्ग निकालने के लिए कि जोड़ा लगा दीजिए, इसको इससे जोड़ा लगा दीजिए, इसको इससे, बाकी 2 बच गया, इसको 1 है। तो यहाँ 2 और 5 और ये 2 अलग रखिए। तो 5 दूनी 10, तो दूनी 20, 20 अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 20 अंडर रूट 2। देखते हैं
तो 20√2 हो गया हमारे पास। ये हो गया क्या, वृत्त का त्रिज्या। ये हो गया आपका। अगर इसको हटा देते हैं तो देखिए तो क्या बन गया, ये एक वृत्त बन गया, तो ये इसका विकर्ण हो गया 20√2। अब अगर ये ऐसे खींच के ऐसे लगा दिए और ये हटा दिए तो ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको ये वृत्त का त्रिज्या पता चल गया। ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। पूरा भाग का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये वर्ग वाला को घटा देंगे तो ये जो बचा हुआ भाग को आ जाएगा। ये पूरा है ना, ये पूरा को निकाल दिए और इसमें से क्या करिए, इतना काट के हटा दिए तो बचा क्या, यही ना, तो उसको हम लोग कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फिगर आप समझ गए होंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधे लिख देते हैं, तो चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। फिगर ये है ना, ऐसे है तो यहाँ से ऐसे कर दिए और ये हटा दिए तो ये वर्ग हो जाएगा। ये हटा दिए तो पूरा ये चतुर्थांश वृत्त हो गया जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 20√2। इसको वर्ग को हटा दीजिए तो ये वाला पार्ट को आ जाएगा। तो 1/4 या त्रिज्यखंड से निकालते हैं, पाई/r² वर्ग भुजा स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 और त्रिज्या कितना आया था हम लोग को, 20√2 का होल स्क्वायर। भुजा कितना है बच्चों, 20 का स्क्वायर। 1/4 3.14 गुना 20√2 को अति तोड़ दो, इधर देखो बच्चों, 20 इधर देखो, 20 हो गया √2, इसका स्क्वायर है तो क्या पढ़ेंगे, 20 गुना √2 गुना 20 गुना √2 लिखेंगे। तो 20 गुना 20 में क्या हो गया 400 और √2 गुना √2 होता है 2, तो क्या हो गया 800। फिर वही वाली बात आ गया। अब यहाँ हो गया अभी तो हो गया 400, अभी हो गया 1/4 और 3.14 गुना 800 -400 कट रहा है, काट दो, 4 दूनी 8, 200 बार में, तो 3.14 गुना 200 -400। ये दशमलव अगर हटाएंगे ये से 200 से तो हो गया 3.14 गुना 2 -400, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6 -400। अब इसको हो गया 8 2 2। इतना बच्चों रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल आ गया। समझ गए, रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल गया। फिर आप समझ गए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग एक बार बना चुके हैं कुछ और विधि से पीछे वाले चैप्टर में। प्रश्न कह रहा है AB और CD केंद्र से, एक देखो फिगर के साथ देखते चलो, एक केंद्र है O CD, एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। मान लो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, सेम फिगर ही बना रहे हैं। और यहाँ से अर्धवृत्त है और ये बड़ा वाला भाग में से छोटा वाला को घटाना है, ई वाला को हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, सकेंद्रीय वृत्त पढ़ाए थे। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, जिसका एक केंद्र का 2 वृत्त हो। एक केंद्र का, देखो एक केंद्र का 2 वृत्त है ना, या देखिए एक वृत्त 2 वृत्त। तो बस बड़का वृत्त में से छोटा वृत्त को निकाल देंगे, आ जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, त्रिज्यखंड है, हमको इतने पार्ट का निकालना है, ठीक है। तो एंगल दे ही दिया है तो अब क्या 30 डिग्री एंगल दे दिया है, तो पहले बड़का को त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, θ/360 πr², फिर छोटका कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब देखिए बच्चों,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो बड़े त्रिज्यखंड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों थीटा बटा 360 पाई आर, एक को कैपिटल आर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बड़े त्रिज्यखंड का थीटा 30 डिग्री दोनों का सेम होगा बच्चों का, कि सकेंद्र वृत्त है, पढ़े थे। सकेंद्र वृत्त किसे कहते हैं? दो वृत्त का एक ही केंद्र हो। तो 360 22/7, बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 गुना 21, फिर 30/360, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 गुना 7। सॉल्व कर दो, 1 से 1 भारतीय 36, 1 से 1 भारतीय 36। अब देखो गुना करके 2 से कटेगा, 6 बार में 11 बार में। अब ना कट रहा है तो ऊपर ऊपर से 11 गुना 21 गुना 21 और 6 गुना 7, माइनस इधर कर दो 7 गुना 7 बटा 12। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। फिगर को इरेज कर देते हैं, अब समझ गए होंगे फिगर। ग्यारह गुना तो हो गया आपका 21 गुना 1 441 गुना 21 गुना 441, 42 7 49 बटा 12। 441 को 11 से गुना करो तो 2 बार 441 को लिख दो, 1 5 8 4, तो 4 8 5 1 बटा 4 2 माइनस 4 9 बटा 1 2। अब इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम सम लेने के बाद हम लोग को आएगा, अब गुना भागा करिएगा जरूर। तो इसका आंसर में एलसीएम लेने के बाद हम लोग को आ रहा है 200, नहीं तो घटाइएगा, ले लीजिए, कट रहा है तो कट रहा है, एलसीएम ला के जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऊपर वाला का काटिए, नीचे नीचे वाला के। तो 42 12 के एलसीएम 2 से 21 6 3 से 7 2। अब कर दीजिए 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2, 3 दूनी 6 7 का 42 42 दूनी 84। ये 2 बार में तो 2 10 के 1 16 17 के 1 8 के 9 और बार 7 84 तो 49 7 9 7 13 6 7 28 2 30 34 343। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों। 9702 343 तो हो गया 9। अभी हो गया 9 में से 4 गया था 5 और 6 में से 3 गया तो 3, आई हो गया 9। इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल है बच्चों। इसको आप बना लीजिए, ये इतना, इसको भागा दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, बाकी जो प्रश्न है 15 और 16 वो अगले वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।